नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज हम इस समय मौजूद हैं मैं सीएल यादव कोल्ड स्टोरेज में, और ये आपको पता है कि पुरानी ढटिया कन्नौज के अंतर्गत आता है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए कोल्ड स्टोरेज में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रालियों के माध्यम से गाड़ियां इस समय आ रही हैं और किसानों का आलू भंडारण किया जा रहा है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें, मैं सीएल यादव का किसानों के बीच में जो इतना लंबा भरोसा है वो कहीं ना कहीं आपको साफ झलक रहा होगा, क्योंकि किसान भाइयों अभी शाम का टाइम है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको गाड़ियों की जो है मात्रा देखने को मिल रही है और आलू की इस समय जो है भंडारण कहीं ना कहीं चल रहा है। और देख सकते हैं पीछे जो है आपके सामने जो है ट्रैक्टर की ट्रालियाँ जो खड़ी भी हैं। और भैया जी हमारे साथ में ऑनर महोदय मौजूद हैं। भैया लोगों से बातचीत करेंगे कि क्षेत्र में इस समय आलू की खुदाई कैसी क्या है, और जो किसान जैसे अभी इस समय आलू बेचना चाह रहे हैं उनके लिए क्या नुकसानदायक सिस्टम रहने वाला है। और आने वाले समय में देखिए किसान भाइयों, ऐसा है कि पिछली वर्ष में किसान भाइयों ने गलती की थी एक कि भाई पूरा आलू कोल्ड स्टोरेज की तरफ रखा था। इस बार किसान भाइयों का एक पता नहीं माइंड में अलग ही चल रहा है कि इस बार किसान भाई सारे मंडी की तरफ भागने लग रहे हैं। तो ये किसान भाइयों एक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदायक बात है कि भाई आप लोग एक तरफ से एक ही हवा में बहने लगते हो, इसी से आप लोगों को बड़ा सा लंबा नुकसान होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो भैया जी हैं बहुत अनुभवी, इनसे पहले हम बातचीत करेंगे। भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। भैया अगर बात करें इस बार जो है किसानों के बीच में हमने एक देखा है कि थोड़ा डर सा लगा हुआ है, जैसे पिछली वर्ष किसानों के लिए खराब ही रही हालांकि, और उस वर्ष को देखते हुए इस बार जो है किसान क्या सोच रहा है कि भैया ये भी साल पहले ही सोच लिया, मतलब किसान ने ये साल खराब होगी, कोल्ड में पता नहीं भाव मिल पाए ना मिल पाए। ये जो मंडी की तरफ अचानक जाकर के भाव में भी थोड़ी बहुत बदलाव हो गई, थोड़ा दबाव देखने को मिला, तो ये किसानों को क्या करना चाहिए इस समय? हमें लगता है कि कोल्ड स्टोरेज जब उद्घाटन में कोल्ड स्टोरेज में जब भंडारण होगा तो किसानों को लंबा समय मिलता है, और पूरे साल में एक दो समय ऐसे आते हैं जहां पर किसानों को अच्छा भाव मिलता है। तो किसानों को कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा बेहतर सुविधा मिलने वाली है या मंडियों में अभी जाकर के? अभी रेट ही कहाँ मिल रहा है भैया? ऐसा है जी, सबसे पहले आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया और बधाई। बिल्कुल आपका चैनल आपके देखने वाले सभी किसान भाई या व्यापारी अथवा पूरे प्रदेश देश के लोग, जी, हम उनको सभी को अपने तरफ से होली की शुभकामनाएं देते हुए, और ये भी चाहता हूँ किसानों के लिए कि किसान भाई यदि आलू बिक रहा हो खेतों में जी, तो आलू बेच लेना चाहिए, खेतों में बेच लेना चाहिए। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी। ये रूमर उड़ रही है कि आलू कम निकल रहा है, हमारे हिसाब से आलू कम नहीं है, 50, 60, 70 पैकेट का बीघा आलू निकल रहा है। बिल्कुल, लेकिन भैया जैसे आपने कहा कि खेतों में बेच लेना चाहिए, अब मैं यहीं पे आपकी बात पे थोड़ा टिप्पणी करूंगा इस वजह से कि सभी मतलब किसान का ये सोचना ठीक है कि बेच लेना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है कि भाई 1000 पैकेट उगाया तो 1000 पैकेट पूरा बेच लें। अभी नहीं तो पूरा बेच नहीं रहा है ना, मार्केट खरीद नहीं कोई रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा ये कहना है कि कुछ तो निकाल लें। हाँ, 300 बोरा निकाल लें, अपना परिवार का खर्चा निकालें। इस साल पूरा परिवार दुखी रहा। बिल्कुल, होली भी नहीं अच्छे तरीके से हो रही है। बिल्कुल कोल्ड स्टोर वाले जो नए थे जी, उनकी भी धीरे धीरे गर्मी ठंडी हो रही है, पुराने वाले उनकी पहले से ठंडी है। हाँ, तो इसलिए स्थिति ये है कि थोड़ा आलू बेच के जी जी पहले होली की बढ़िया ढंग से मनाएं। हाँ, और होली के बाद में जो आलू बचे जी, उसको कोल्ड स्टोर भंडारण करें। बिल्कुल, और किसी लोगों को कहने पर हाँ, या बैकाने फलाना इतना रुपया दे रहा, ठिकाना इतना दे, अपना जो कोल्ड है उसी कोल्ड में आप आलू रखिए जहां पर आपका विश्वास है। बिल्कुल, अपना विश्वास को मत खोइए। बिल्कुल, किसान का एक विश्वास रहेगा तो कोल्ड मालिक आप घरे रुपया देने आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप वापसी के चक्कर में इधर उधर जो घूम रहे हैं जी, जी, वो स्थिति खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, भाई आपने देखा फलाना इतना दे रहा, ठिकाना इतना दे रहा, ये नहीं देखिए सुविधाएं कहाँ अच्छी हैं, बिल्कुल, इज्जत आपकी कहाँ है। बिल्कुल, ये सब देखते मद्देनजर हमारा यही कहना है कि कुछ आलू होली के पहले जो खुद रहे हैं, अभी तो खुदाई कम है, लगभग 15 या 20% खुदाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और आलू सब खुदने को खड़ा है, जो 7 तारीख से लगभग खुदाई शुरू होगी। जी जी, 4 को होली खेली जाएगी, 5-6 होली मनाई जाएगी, 7 से लोग चुटुर खुदाई शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद में लगातार खुदाई चलेगी और 15 दिन धुआंधार खुदाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी किसान भाई का आलू बिके, उसी समय भी थोड़ा बहुत आलू बेचे जरूर। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे जैसे किसान भाई हमारे हैं, किसान भाई अभी क्या है, जैसे भैया कंपटीशन में नए नए कोल्ड आ जाते हैं,
तो नए कोल्ड स्टोरेज के जो ओनर होते हैं उनके माध्यम से क्या रहता है कि भाई उनको तो पहले पुराना सिस्टम कुछ पता तो है नहीं, तो वो थोड़ा जो है कहीं वापसी बढ़ा दिया, कहीं ये कर दिया, कहीं वो कर दिया। लेकिन भैया अगर किसान भाई का भरोसा अगर देखा जाए तो कहाँ पर उनको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोल्ड स्टोरेज से अगर कोई चीज़ होती है तो वो किसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे मानने से ये है कि समय से बिक्री होना और समय से पेमेंट होना, भुगतान होना। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है किसान ज़्यादा बहकावे में जो अभी आ रहे हैं, अभी तो मान लो कि उनको वापसी भाड़ा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं किसी भी तरीके से कोई सुविधाएं, लोन फाइनेंस वगैरह जो भी जिस हिसाब से मिल रही है, लेकिन किसानों को एक सोच समझ के जो कदम उठाना है भैया वो क्या रहने वाला है? हमने आपको 13 तारीख को भी बताया था जी जी सर कि 3 साल 4 साल जो नए कोल्ड बनाते हैं 3-4 साल तक उनकी जो है जी लिमिट सीसी चलती है। बिल्कुल। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सीसी लिमिट लेफ्ट होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर व्यवस्था वही आ जाती है, जो पुराने करते हैं वही नए करने लगते हैं। जी जी। तो स्थिति ये है कि जो किसान जहां पर आलू अपना रख रहा है जी, विश्वास अपना वहीं कायम रखे, किसी भी कोल्ड में रख रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रखें, लेकिन मेरा कहना है कि विश्वास अपना कायम रखिए। बिल्कुल। विश्वास यदि कायम है तो फिर हर चीज जिंदा है। बिल्कुल। 12 बजे रात को आपको रुपया की जरूरत होगी, किसी चीज की एक्सरसाइज जो जरूरत है तो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। और यार परिवार जैसे सदस्य हैं। जी जी जी। और परिवार हमारे यहाँ तो पारिवारिक लोग हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो 24 घंटा बैठते हैं, मतलब 24 घंटा ये हमेशा आर के यादव रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पूरी व्यवस्था यही संचालित करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो उस दिन 13 तारीख को मिले या आज आपको मिल गए? हाँ नहीं, आज मिल गया किसी, हमारा तो भाग गया भैया, मिल गए, लेकिन आपसे मुलाकात कम ही होती है। लेकिन भैया परमानेंट जो है हमारे किसानों के बीच में रहते हैं, मतलब सब कुछ। एक भी ऐसा लगता ही नहीं कि कोल्ड में कोई मैनेजर है, कोल्ड में कोई कर्मचारी, भैया पूरा जो है अपना यहाँ ड्यूटी देते हैं। नहीं, सब कुछ इन्हीं के वो है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा इन्हीं के तरीके से चलता है, इनकी व्यवस्था है, ये इनकी ही व्यवस्था कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी रही बात ये कि किसान अपना जो विश्वास खो रहे हैं जी, पता लगा कि 50 रुपया वापसी कहाँ है जी, वहाँ है जहाँ पर अभी बारमदम लिंटर नहीं पड़ा है। हाँ बिल्कुल। वहाँ 50 रुपए की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। इसी तरीके से कई कोल्ड नए बनवाए। इस समय सोना चांदी महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोना चांदी वाले भी आग उगल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हैं? हाँ, हाँ, और जो किसान का बेटा है, हाँ। किसान का बेटा किसान की सारी समस्याओं को जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन छोटे छोटे बच्चे 7 साल से लेके और 18 साल 25 साल तक के बच्चे खेती में लग के काम करते हैं। बिल्कुल। बहू भाभियां सब बिचारी लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और इसके बाद में भी उनका पूरा नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। क्यों नहीं पड़ रहा है? कि विश्वास नहीं रख रहे हैं। विश्वास नहीं रख रहे। बिल्कुल। और आलू को फिर हम बता रहे हैं आपको, मैंने 13 तारीख को बताया कि कोल्ड स्टोर में जितना भी रखें उसको भी समय समय पर बीच में निकालते रहें। बिल्कुल। ये नहीं कि 2000 में आ जाए या 1500 में आ जाए। हाँ हाँ भाई 1500 का भी लीजिए भाव, और बिल्कुल तो 700 का भी ले लीजिए, बिल्कुल। 400 का भी ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए जरूर। बिल्कुल, नुकसान आलू नहीं होगा। निकालने में आपको लाभ है और आप अंत में जाएंगे तो सबसे फायदे में रहेंगे। आलू निकल गया आपका तो समझ लीजिए आप सबसे बड़ी जीत में है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा भैया, जैसे किसानों के अंदर जैसे पिछली वर्ष को देखते हुए इस वर्ष किसान अपना कॉन्फिडेंस खो बैठा है, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग से ही कि आलू का भाव मिल नहीं पाएगा। तो आपका इसमें क्या विचार है? जैसे आज के जो मंडी के रेट हैं और क्या उससे रेट थोड़े बेहतर मिल सकते हैं भैया? आज की जो मंडी की रेट है, आज थोड़ी मंडी टूटी है क्योंकि आप भी इस सब जगह जाते रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मालूम है आज 80 रुपया से लेके 100 रुपया कुंतल मंडी नीचे गई। भैया उसकी क्वालिटी, उसका कारण भी एक है कि क्वालिटी इस समय बिल्कुल जो है हमारे किसान भाई जो सेकंड थर्ड क्लास के आलू हैं वो मंडी में वही मंडी जा रहे हैं। इस वजह से देखो अब जो अच्छे किसान हैं जैसे चिप्सोना आइलैंड वाले बढ़िया किसान हैं, उनका माल जो है अभी भी बढ़िया रेट में ही बिक रहा है। लेकिन अभी कारण दबाव ये भी है कि किसानों ने एक तरफ मुंह जो है एकदम मंडी की तरफ कर लिया। जैसे पिछली बार एक तरफ जो है किसान ने सोच लिया था कि 2024 वर्ष बढ़िया रहा, 2025 में भी धुआंधार रेट मिलने वाले हैं, तो इस कारण और थोड़ा जो है किसान थोड़ा कॉन्फिडेंस खो बैठा है। तो साल में अगर बात करें तो बढ़िया, मतलब भैया थोड़ा बहुत तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत रेट सही मिलेगा। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी भैया। तो ऐसा है कि भाव और पानी
और हवा किसी ने नहीं जानी। बिल्कुल बिल्कुल है का समय आज चल रहा है पछियाओ, किस समय पुरवैया चलने लगे, किस समय उत्तरारी चलने लगे, बिल्कुल। किस समय दक्षिण में। अभी हम आप लोग तीनों लोग खड़े हाँ। या हमारे किसान भाई खड़े, बिल्कुल बिल्कुल हैं। भाई, हाँ। तो ये पता है अभी कुछ नहीं है कि कल क्या होगा। कल किसी ने देखा नहीं तो भविष्यवाणी कोई की नहीं जा सकती। बिल्कुल। आलू गोल है, पृथ्वी गोल है, इस तरीके से पैदावार जो घोषणा करता है कि इतने परसेंट इतने परसेंट, सब झूठ सांच का पुलिंदा हाँ, है। बिल्कुल। अभी ज्यादातर खुलासा ही नहीं हुआ है। खुलासा नहीं, अभी 15-20% आलू। बिल्कुल राइट हमारे यहाँ तो क्षेत्र में 10% नहीं खुदा है। राइट बात है, राइट बात है। मानी वो पूरा पड़ा अभी। हम आपको बता रहे हैं ये वही खुद रहा है जिनकी बेलें चली गई, कुछ की स्थितियां खराब हो गई, तो आलू उस हिसाब से खुद रहा है। बिल्कुल। अबे खोद आपको हमने बताई कि 7 से चुटुर पुटुर शुरू होगी, इसके बाद में ये पहुंचेगी 10 तारीख में खुदाई अपने भद्रा पर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये लगातार खुदती रहेगी और किसान को फिर हम आगाह कर रहे हैं कि अपना विश्वास ना खोएं और भटकने की जरूरत नहीं। जो कोल्ड स्टोर पकड़े हुए हैं, जिनका उनका कोल्ड है, उसी कोल्ड पर वो लोग अपने कोल्ड पर रहें, बिल्कुल। अपने कोल्ड पर ही रखें, अपना विश्वास हमेशा कायम रखें। बिल्कुल। यही हमारी किसानों से विनती है और होली की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे उस परिवार, सभी किसान भाइयों के परिवार, हमारे कोल्ड स्टोर के सदस्य, पारिवारिक सदस्य, सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ में हमारे ये चैनल आप अपना टॉप अपना भारत, इसको भी हम शुभकामनाओं सहित और ज्यादा से ज्यादा ये चले और उस सभी जगह अच्छा प्रचार आप कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो भैया आए, इनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत हम कर लेते हैं। भैया पोजीशन जो है अपने अभी ग्राउंड में क्या लग रही है, किसानों का रुझान क्या कहेंगे? रुझान बढ़िया है, आलू आमद बहुत बढ़िया है अपने यहाँ। इसमें 7-7.5 हज़ार पर डे आलू आमद चल रही है। अच्छा अच्छा। 41,000 प्लस अंदर चैम्बर में लोड हो गया है। अच्छा अच्छा, चैम्बर में लोड हो गया। बाकी भैया जैसे जो पिछली वर्ष सुविधाएं थी हमेशा जो है जैसे अपने कोल्ड स्टोरेज से किसानों को सुविधाएं वो है, किसान वापसी भी दे रहे हैं और उसकी मक्का बोने फाइनेंस व्यवस्था भी है, वो भी समस्याओं का उनका निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि किसान के पास खुदाई तक के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल नुकसानदायक साल रहा भैया। हाँ, नुकसानदायक रहा। कोल्ड भी नुकसान में है, रुपया हमारा भी सब व्यापारियों से लेके किसानों पे टूट गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को एडजस्ट करके व्यवस्था की जा रही है। हाँ, बिल्कुल ये है। लेकिन जैसे किसानों को हमेशा ध्यान में, क्योंकि यहाँ किसान एक फैमिली, किसान सर्वोपरि है। हाँ, किसान सर्वोपरि है, किसान अन्नदाता है और किसान ही सब कुछ है। बिल्कुल। जैसे अपने यहाँ के आपने भैया देखा कि किसानों की फैमिली, किसान बिल्कुल एक तरीके से ऐसे रखते हैं आपकी फैमिली हो, तो फैमिली का दुख आपसे खुद नहीं देखा जाता है। बिल्कुल। और बिल्कुल यही हम मंडी में भी देखते हैं भैया का भी, उनको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सभी भाइयों के ऐसे ही है। और देखा जाएगा तो भैया इस वर्ष अगर देखें तो किसान जैसे ये घबराए ना, पहले से ना घबराए। ना, बिल्कुल नहीं घबरा। पिछली साल से इस साल उल्टा रिजल्ट है, क्योंकि पिछले साल खेत में बेचारा किसान फायदे में रहा। हाँ। इस साल कोल्ड में उसको बेनिफिट मिलेगा। हाँ। बिल्कुल ये राइट बात है। किसान जिधर भागता है उधर उल्टा हो जाता है। क्योंकि भैया ऐसी बात है, बताते हैं एक बात, क्योंकि कोल्ड जैसे मंडी पर किसान भाई ले जा रहा है तो रेट कहाँ मिल रहा बताओ? मिल ही नहीं रहा। 4 रुपए 5 रुपए मालूम बिक रहा है। किसान को क्या इससे अच्छा है कि भाई अजमा नहीं, खुदाई को उसके पानी पैसे नहीं मिल रहे। बिल्कुल राइट बात है। इससे सस्ता होगा ही क्या? हाँ, ऐसे सस्ता का है। कोल्ड में रख के आदमी दिसंबर-नवंबर तक का समय मिलता है, बीच बीच में बेचता रहे। भैया ऐसी देखो, हम तो अपने लाइफ में जब से आए हैं इस लाइन में, एक आध पूरे साल में हवा तो ऐसी बनती है, बस ये है इंतजार तूफान का ना करके और उस हवा में आराम से निकाल ले। बस आराम से। बाजार कितना भी सस्ता हो, एक बार आलू बिकता है। बिल्कुल। समय समय बेचते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय किसान जय जवान। हाँ, तो किसान भाइयों फिलहाल में आप लोग जो है CL यादव कोल्ड स्टोरेज में आप आ सकते हैं। पुरानी ढटिया में आपका स्वागत है। गाड़ियों की संख्या देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम है और यहाँ देखेंगे तो 2 गाड़ी यहाँ पर लोड हो चुकी, मेरे सामने एक तीसरी जा चुकी है, चौथी गाड़ी ये आपके सामने। और दिन में भैया का कहना है कि 7,000-6,000 पैकेट की आवक जो है प्रतिदिन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो भंडारण भी ठीक ठाक चल रहा है। होली के बाद में किसान भाइयों थोड़ा जो है और इसमें कसावट देखने को मिलेगी, तेजी भी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों आप लोगों को ये भरोसेमंद कोल्ड स्टोरेज को आजमाना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप कभी नहीं आए फिर भी मेरा कहना होगा कि आप आइए, क्योंकि भैया जो है 24 घंटा आपके लिए जो है तत्पर रहते हैं। कोई भी असुविधा हो उसके लिए जो है निजात दिलाने का काम करते हैं। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।